हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक ट्रिपल एट। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग बना रहे हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकती है, इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग ही हो रही हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं ये देखना चाह रही हूँ, पता नहीं मुझे बार बार क्यों आ रहा था कि इसके ऊपर रीडिंग होनी चाहिए कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो लेट्स सी के कौन है, और फिर मैं देखूँगी कि क्यों कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी के कौन निकल के आता है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने जाके उस बंदे को गर्दन से पकड़ लेना अगर आप पहुंच जाएं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर निकल के आया तो आपने सिर्फ उस बंदे से प्रोटेक्ट करना ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, तो इतने तो आप भी अक्लमंद हैं, क्योंकि इतने टाइम से मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपको भी पता होता ही है। सो लेट्स सी के हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो फ्रेंड्स, मैं अब जर्नल कार्ड सेपरेट करूँगी, क्योंकि सम टाइम हु को देखना होता है तो हमारे पास जो है वो वाइज और रीजंस निकल के आ जाती हैं। तो जो जो मुझे नज़र आता जाएगा तो वो वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, तो माइंड स्प्रेड गाइस, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के खिलाफ कौन प्लानिंग कर रहा है और क्यों कर रहा है। आप गुड शफल अगेन, एक तो बस अच्छा सा जल्दी सा क्विक शफल देना है ताकि क्लेंजिंग हो जाए कार्ड्स की और अच्छे से खुल के हमारे पास एनर्जीज आएँ। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव द 8 ऑफ कप्स। ओके ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है वो कार्ड सही से नज़र आ रहे होंगे। कौन है जो आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। फ्रेंड्स, फर्स्ट आई विल टेक ऑल द कार्ड्स। कुछ मैसेज तो मुझे चैनल हो रहे हैं, बट मैं अभी बताऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले मुझे सारी खबर मिलनी चाहिए पूरी की पूरी। ओके, यस 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 यस, बिल्कुल, अब तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, एक ऐसा पर्सन है जिससे आपने वॉक अवे करा है। द पर्सन वॉज नॉट सर्विंग यू एनी मोर, या कुछ लोग हो सकते हैं, कम्युनिटी ऑफ पीपल हो सकते हैं। ऐसे लोग जो लोग आपको सर्व नहीं थे करते, जिन्होंने आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है। आपको लगा कि इनके साथ होना ना होना एक जैसा ही बात है। ये लोग शायद आपके मतलब के तौर पे काम आते हैं। ठीक है, और मतलब निकलता है तो छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने उन लोगों से क्विट कर दिया। आपने ख़ुद को मतलब उनसे अलग कर दिया और उनसे वॉक अवे कर लिया। ठीक है, और जब आपको वो चीज़ें पता चली तो आपने अपने स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग बहुत करी। ठीक है, स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग में आपको समझ आ गई कि इन चीज़ों के साथ, इन लोगों के साथ रुकना नुकसानदेह होगा, तो बेहतर है कि मैं इन चीज़ों को पीछे छोड़ूं और अगली चीज़ की तरफ बढ़ूं। तो ऐसे लोग, जिन लोगों से आपने वॉक अवे करा, और ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपके काम की जगह पे लोग लग रहे हैं। ठीक है, और जैसे आप इनसे दूर गए हैं ना, तो आपने साथ में आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस और ग्रोथ मिली है। आई मीन, आपका काम करने का तरीका जो है वो बहुत बेहतर हो गया। आपको स्टेबिलिटी मिलना शुरू हो गई। आपको जो है ना वो कोई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई। सक्सेसफुल आप होना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब आपने उनसे वॉक अवे करा है तो ये लोग इस चीज़ को हज़म नहीं अब कर पा रहे हैं। तो ये बैठ के कुछ ना कुछ आपके खिलाफ जो है ना वो प्लान एंड प्लॉट कह रहे हैं कि यार, ये हमारे साथ होते हुए तो जो है ना उसका कुछ भी नहीं था होता, अब हमसे दूर हुआ है तो कैसे इतना अकेला बैठ के सक्सेसफुल क्यों है ये इतना। तो ये जो आपकी कामयाबी और कामरानियाँ हैं ना, वो इस शख्स को कहीं ना कहीं काट रही है। तो फिर जब इन्हें कर तो ये वैसे कुछ नहीं सकते आपका, लेकिन बस फिर जब वो कुछ कर नहीं पाते हैं तो फिर बैठ के कुछ ना कुछ आप लोगों के बारे में जो है ना वो टॉक्सिक कॉल फॉल बकते रहते हैं, और प्लॉटिंग करते हैं और प्लान करते हैं कि किसी ना किसी तरह आपको जो है ना वो काम ख़राब करें, आपकी लाइफ का जो बैलेंस और लक है ना ये जाए। ये देख लें, विद द मून कार्ड के साथ बिल्कुल जो बात मैंने इन दो कार्ड्स में बोली है ना वो द मून कार्ड से समझ आ गई है हमें। बिल्कुल, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन की है आपकी एनर्जी। आपके अंदर एक खूबसूरत इंसान थे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी,
सन की तरह शाइन करते थे, ब्राइट थे आप। लेकिन जब आप इनके अंदर मौजूद रहते थे, इनके दिखाते तो वो ये थे कि वो आपके दोस्त हैं, बट समटाइम ऐसा होता है ना कि दोस्त तो वो नहीं होते, लेकिन उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है, उनके बात करने का तरीका, क्या कहते हैं उसको, टॉन्टिंग वे से बात करना, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाता है। तो आपको बहुत टॉन्ट पड़ते थे उनसे। तो आपकी एनर्जी ना, फिर आप चाहे बाहर से दिखाते हों कि आई डोंट केयर अबाउट इट, बट आपको वो चीज़ बॉदर करती थी। एंड बट आपने फिर बाद में फाइंड करा कि नहीं भाई, दिस इज़ अ टॉक्सिक पैटर्न एक्चुअली, तो आई मस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैम। So you have walked away from them, that's why this person, the people are now planning and plotting against you, and that's why they are doing, because आपने इनको मुकम्मल तौर पर अपनी उससे जो है ना वो बाहर कर दिया। बाय द वे इन्होंने आपकी लाइफ के अंदर एक मेजर पार्ट प्ले किया है, बहुत ही ज़्यादा एक उदास एनर्जी है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है, बहुत उदासी दी है आपको विद द मून कार्ड के साथ। ओह, लेकिन इस टाइम पे आप सक्सेसफुल और कामयाब हैं और स्टेबल हैं, और आपको कोई परवाह ही नहीं है इनकी। तो ये फिर देख के ज़रा जेलस हो रहे हैं, तो फिर बैठ के करते हैं, प्लान बनाते हैं कि किस तरह से आपको गिराएं, ठीक है। लेट्स सी मोर। द हैरोफेंट, बिल्कुल आपने अपनी इंट्रोस्पेक्शन करी है, आप खुद भी फाइंड कर रहे हैं कि आपको आपके सवालों के बहुत से जवाब मिले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तन्हा और आइसोलेट आप हुए हैं, इनसे निकल के आप बाहर, आपने बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर दिया था विद द हर्मिट के साथ। और बहुत ही ज़्यादा ना टफ़ टाइम, उदासी, परेशानी, नॉलेज था, मतलब आपने जब इनसे कट ऑफ किया तो आप बिल्कुल अकेले हो गए। शायद ये वो लोग थे जो आपको लगता था कि इनके ऊपर आपकी दुनिया ख़त्म होती है और यही आपकी दुनिया है। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। या देख लें, द पेज ऑफ बॉन्ड के साथ शायद आप क्वेश्चन ये करना चाहते थे कि आपने इनसे वॉक अवे कर लिया है, तो क्या ये भी आपके साथ स्टॉकिंग शॉकिंग करते हैं, कुछ हैं? तो भाई बिल्कुल ये पर्सन जो भी है, ये आपको दूर से बैठ के देखते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, आपके तगड़ी शगड़ी कुछ जासूस भी इन्होंने छोड़े हुए हैं ताकि वो जाके आपको खबरें दें इनकी, ठीक है, और पता चले कि भी आप क्या करते हैं और किस तरह से हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने तो इनको दिखाना ही बंद कर दिया है। और काफ़ी आइसोलेट है हो गए हमें आप, ये तो उनको भी पता लग रहा है। और बल्कि वो ये फाइंड करने की वजह भी जान रहे हैं कि आपको आप इतने उदास, उनसे आपने क्यों मुंह मोड़ लिया, मतलब वाई यू डिड इट सो। तो इस चीज़ की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो देख रहे हैं और काफ़ी स्टॉकिंग कर रहे हैं आपकी, कोई जासूस छोड़े हुए हैं आपके पीछे। लेट्स सी मोर कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, ये देख लें। द एट ऑफ वॉन्ड के साथ बिल्कुल आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया गया है, ठीक है। आपको शायद इन्होंने मिलकर बहुत ज़्यादा पिस ऑफ किया है, और मल्टीपल चीज़ों में आप अपने आप को प्रेजेंट भी करते होंगे, दिखाते होंगे कि यस आई कैन डू दैट, और आपके अंदर वो पोटेंशियल भी होता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं से कोई टॉक्सिसिटी इस तरह की आ जाती थी कि वहाँ पे फिर आपका बनते बनते काम ख़राब हो जाता था, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है इन्होंने, और ये चाहते हैं कि अभी भी अगर आपके पास ये कामयाबी आ रही है या आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो ये ऐसा ना हो आपके लाइफ के अंदर इस तरह की चीज़ें हो जाएं, आप खरबला जाएं, पागल हो जाएं आप, ठीक है। कुछ इस किस्म का चल रहा है, ये देख लें। बट आपने जब देखा कि ये बुक ला गए, मुझे टफ टाइम दे रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो आपने वॉक अवे कर दिया। आपने कहा कि निकलो यहाँ से, और आपने खुद इंट्रोस्पेक्ट करा, आपने स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग आपकी बहुत हुई है, आपने अपना ताम थोड़ा सा उठाया, आपने अपनी बल्कि सोचों को भी दूसरों के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं करी। आपने कहा कि नहीं भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है, निकल जाओ यहाँ से और अगले जाके नई दुनिया बनाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा शशो पंच में डाला हुआ है कि ये कैसे इतना कामयाब हो गया हमसे बाहर निकल के। और बस फिर जब उनको कुछ और नहीं मिलता, आपकी कामयाबी को देख के चलते भूनते हैं, तो फिर वो बैठ के आपके गिर्द साजिशें करते हैं। लेट्स सी मोर। ये देख लें भाई, मैंने क्या बोला था, जो ऊपर चीज़ें निकल के आ रही हैं सेम सेम कार्ड वही आ रहे हैं भाई। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है। अब मुझे लगता है कि जब इन्होंने आपको टफ टाइम दिया तो आपने अकेले हैंडल किया, लेकिन जब आपने ये किया तो उल्टा इन्हीं के ऊपर आके पड़ गई। तो इस टाइम पे इनकी भी नींदें उड़ी हुई हैं। इन्होंने आपको बहुत टफ टाइम दिया था, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए हैं, ट्रस्ट मी। और आपको शायद रातों को नींद नहीं थी आती, सोचें इतनी आपके दिमाग के अंदर आती थी, पता नहीं क्या क्या बातें आपको बोलते थे ये। तो जब आपने वॉक अवे करा है, तो इस टाइम पे इनके जो है ना वो रंग उड़ गए हुए हैं कि ये क्या हो गया। तो बैठ के फिर साजिशें करते हैं आपके ख़िलाफ़। इस टाइम पे ना आपके ओपोनेंट जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं,
आपकी इस एनर्जी को देख के परेशान हो गए, ये बात मैं आपको ज़रूर कह सकती हूँ। यस, क्या बोला था मैंने, विद द हायरोफेंट के साथ देख लें, विद द हाई प्रेस्टेस, नीचे बैलेंस हो गया और मेजर आर्कैना है ये आपकी लाइफ का। तो आपने आप काफ़ी ज़्यादा ना इंस्टिंक्ट आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। यहाँ पे जब वॉक भी करा, यहाँ पे भी जब आपको स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हुई, अकेले अपने आप को फाइंड करा द हर्मिट के साथ भी, तो आपको ना अच्छे और बुरे के बीच में ना वो देखना आ गया, बैलेंस करना आ गया। तो ये इन चीज़ों को लोगों को बहुत ज़्यादा ना इस टाइम पर ट्रिगर कर रहा है कि ये किस तरह से इस बंदी ने जो है ना वो हमें असेस कर लिया। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊँ, आप लोग चीज़ों को पहले एवेल्युएट कर लेते हैं। आप खुद भी कोई टैरो रीडर हो सकते हैं। आपका जो थर्ड चक्रा है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपका आई जो थर्ड आई जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी, ठीक है, आप देख लेते हैं। और लास्टली ये मैं बात ज़रूर बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपका इमोशनल लॉस अभी भी है, लेकिन पहले से थोड़ा आपने हील कर लिया है उसको। एंड फिर भी आपको थोड़ा सा ये ज़रूर बोलूँगी कि आपको थोड़ा मुहतात होकर चलने की ज़रूरत है अभी के टाइम पे भी, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव बंदा समझते हैं, बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड समझते हैं, थोड़ा रिलीजियस भी समझते हैं आपको। और इस टाइम पे इनको खुद पे भी ना थोड़ी थोड़ी नदामत हो रही है कि किस तरह से इन्होंने आपके साथ जो है ना वो हरकतें की हैं और आपने वो चीज़ें सेस कर ली हैं। तो ये भी कहीं ना इन लोगों को ट्रिगर कर जाता है, तो जिसकी वजह से हैं तो वो टेंशन और डिप्रेशन में, फिर जब कुछ और मिलता नहीं है तो फिर बैठ के आपके खिलाफ जो है ना वो बातें और प्लानिंग और प्लॉट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये द क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्या बात है। आप कोई यंग लेडी हो सकती हैं, ठीक है, आप अपने नाम काम धाम की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो सकती हैं और आप जो है ना वो काम में शुष्का है आपका, और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा सेल्फ इवॉल्विंग, और काम के मामले में तो आप भाई सुपर वुमेन, सुपर लेडी हैं, ठीक है। और इंट्राप्रनोर कोई हो सकती है, बहुत ज़्यादा कामयाब है काम के मामले में, द क्वीन ऑफ वॉन्ड हैं, ठीक है। जो काम आप मतलब आपका काम जो है ना वो लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट लोग उसको करते हैं। आप अपने नाम, आपका जो काम है ना वो बोलता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह आप अबंडेंट है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे भी बॉन्ड से काम स्टार्ट हुआ था। जब आपने वॉक अवे करा तो आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिली है। तो ये लोग जो है ना वो आपकी इस इंट्यूशन पावर से और इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। एंड देन ये आपके ऊपर जो है ना उन्होंने गहरी नज़रों के लिए लोगों को छोड़ा भी हुआ है स्टॉकिंग के लिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और अबंडेंट हैं आप, ठीक है। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड भी नीचे आ गया है। आपकी हैप्पी फैमिली को देख के भी जो है ये बहुत ज़्यादा शायद ट्रिगर होते होंगे कि सारा कुछ इसी के पास क्यों। और आप थोड़े रिजर्व रहते हैं मुझे लगता है अपनी फैमिली को लेके, अपने पर्सन, अपने लव लाइफ को लेके। तो ये ज़रा इनको और काम ख़राब कर देता है। ये देखें विद टू ऑफ कप के साथ, बिल्कुल। तो कोई लव मैरिज हो सकती है आपकी या कुछ भी है, तो आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ना इन लोगों को ना कहीं होता है कि आपको स्टॉक करें, पता चले कि आपके पास इतनी तरक्की आ कहाँ से रही है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये कौन लोग हैं। और ये इस टाइम पे तो ये चाहते हैं कि आपके साथ कोई ना कोई पार्टनरशिप हो, कुछ चीज़ें हों, क्योंकि इस टाइम पे इनको आपके साथ अबंडेंट नज़र आती है। लेकिन आपने अब रिजर्व हो गए हुए हैं और आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत चाहते हैं कि आप अपना जो है ना वो आपकी तरफ एक्शन लें, लेकिन विद द क्वीन ऑफ कप के साथ आपने अपने चीज़ें जो है ना वो अपनी होल्ड कर ली हैं, अपना अपने इमोशंस होल्ड कर लिए हैं, ठीक है। आपके पास है तो बहुत कुछ है देने को लोगों को मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप वो दे नहीं रही हैं। विद नाइट ऑफ सोर्ड के साथ फिर इन्हें देख के जो है ना वो गुस्सा आता है, तकलीफ आता है, तो फिर ये आपके खिलाफ जो है ना वो प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं। और विद एम्प्रेस के साथ तो देख लें भाई, सारे कितने खूबसूरत कार्ड आए हैं, 1 2 3। हाई प्रेस्टेस इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल कार्ड, किंग द क्वीन ऑफ वॉन्ड इटसेल्फ है, देन एम्प्रेस हमारे पास मेजर में आ गया। तो भाई आपकी खूबसूरती, आपकी अबंडेंस, आपकी आपका विजडम ओरिएंटेड होना, आपका सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, आपका अबंडेंट होना, आपका बहुत ज़्यादा बोल्ड होना, ये सारी चीज़ें ना इस टाइम पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा ना एक गुस्सा दिलाती हैं कि इन्होंने क्या खोया है। और इसकी वजह से ये फिर आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, और दूसरे नंबर पे फिर ये जब कुछ मिलता नहीं है इन्हें आपके ख़िलाफ़, तो फिर ये बैठ के प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं कि किस तरह से ना आपको कहीं ना कहीं डिग्रेड और डिफेम किया जाए, ठीक है। चलें अब हम जो है वो देख लेते हैं मज़ीद इधर से मिस्टिक रेड रोज ऑरिकल से कि कौन है जो आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है। सो मैं जो स्टूडेंट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के साथ कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। सो मैं जो स्टूडेंट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि कौन मेरे व्यूवर्स के खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है और क्यों करते हैं।
फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। असेंडिंग, लेट मी मेक अ लिटिल स्पेस ऑन द कार्ड ताकि आप लोगों को सारे कार्ड नज़र आएँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लें ताकि मैं थोड़े से कार्ड जो हैं वो अपवर्ड कर दूँ। फ्रेंड्स मुझे लगे बहुत ज़्यादा दुआ किया करें, ठीक है, और क्योंकि आप लोगों की दुआएं ही हैं जो कि मुझे कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। डेफिनेटली आप लोग मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है, मैं तो बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप लोग देखते हैं तो मेरा चैनल भी बढ़ता है और आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बहुत दुआ किया करें मेरे लिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे रीडिंग्स लेके आती रहूँ। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर द यूनियन, न्यू फेस। क्या बोला था मैंने कि ये लोग आपके साथ ना जुड़ना चाहते हैं जिनके साथ आपने कट ऑफ किया है। ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की ना निकले वहाँ से बाहर और आपके अंदर जो नया फेज़ में आपको सक्सेस मिल रही है ना, ये उसका पार्ट बन सकें। तो जब वो नहीं हो पाता है तो फिर इनको तकलीफ़ होती है और तो फिर ये बैठ के आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। कॉफ़ी कप, मीटिंग, टॉकिंग, सर्वरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। क्या बात है, बिल्कुल ये भी कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपने कट ऑफ किया। अब ये मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं और कोई एक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन ने ना आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा दुख, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी दी है और अभी इस टाइम पे आप इनके साथ कांटेक्ट में भी नहीं हैं। बट दैट राइट मोमेंट जब ये बंदा आपको देख रहा है कि आप कितना अबंडेंट हैं और कितना ज़बरदस्त है, आपने वॉक अवे कर लिया, तो इस टाइम पे ये बंदा चाहता है कि आपके साथ जो है ना कुछ फ्रेंडशिप को बिल्ड किया जाए, दोबारा से कोई नया फेस स्टार्ट किया जाए। लेकिन जब वो नहीं हो पाता है तो फिर ये बैठ के आपके लिए जो है ना वो माशाल्लाह इंशाल्लाह प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। फिर हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप। बिल्कुल कुछ ना कुछ आप लोगों का बीच में ऐसा था, मैंने कहा था ना कुछ कन्वर्सेशन इस तरह की होती थी, कोई टॉन्टिंग वे में बात कर देना, यहाँ पे अब्यूसिव बिहेवियर भी आ गया। तो आपने अपने आप को हील कर लिया है। इस टाइम पे आप उस शख्स को शायद अलाउ ही नहीं कर रहे कि वो आए, और जब वो नहीं आ रहा तो आप आने नहीं दे रहे, तो फिर वो आपके लिए ना बैठ के साजिशें बनाता है कि किस तरह आपको एक्सप्लॉइट करें। कैमरा देख लें, रिमेंसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। बिल्कुल आपने विद हाई प्रिस्टर हरमट के साथ आपने जो पास की चीज़ें थी आपने उनसे सीखा है, आपने उनको जाने नहीं दिया। लाइक जैसे लोग एक्सपीरियंस करने के बाद भूल जाते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आप उसको याद भी रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम दोबारा मैंने ये हरकत नहीं करनी है। आई मीन आप उसको इन फ्यूचर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये भाई आपका कोई पुराना बंदा है जिससे आपने वॉक अवे करा था, जिसने आपको हर्ट किया था, ठीक है। इस टाइम पे आपकी कामयाबी और अबंडेंस को देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है। देख लें 10 में कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमन लुक ओवर योर शोल्डर। कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी, कोई ना कोई ऐसा पर्सन था। देख लें हम यही देख रहे थे कौन आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। और स्नैक कह रही हूँ, स्नैक जो होता है, सांप जो है, ये अलामत ही दुश्मनी की होती है। तो बिल्कुल आपके कोई ना कोई कंपटीटर्स हैं, बैठते हैं आपकी कामयाबी और सक्सेस को देख के जेलस हो रहे हैं और आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए हो सकता है किसी औरत का भी इस्तेमाल करें या कुछ इस तरह की बातें आपके बारे में कस रहे हों। लेकिन इस टाइम पे बस बातें रह जाती हैं। आपने काफ़ी अपने ऊपर काम कर लिया तो आप भी अब मार खाने वाले नहीं हैं। तो ये देख के इनको और तकलीफ़ होती है बिकॉज आपका जो है ना पैशन हाई, रनिंग सो हाई एंड द गोल्डन मिरर। बिल्कुल ये नार्सिसिस्ट है, बॉम्बिंग, सेल्फ अब्जॉर्बेंट थी इनकी, लव बॉम्बिंग करना। जब आपने अपने ऊपर काम किया है तो फिर आपने इनको धंग का शंक करके रख दिया है, ठीक है। बिल्कुल फनिक्स के साथ न्यू फेस आपने किया है, पुराने ऐस से आप बने हैं, ये कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपने फिर इनको बाय बाय टाटा कह दिया हुआ है। मुझे ऐसा भी लगता है कोई आपका लव वन भी है, ठीक है। सबके साथ नहीं जाएगा लेकिन कुछ लोग जो है ना, यहाँ पे आपका वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपके काम को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और इनको लगता है कि आपके पास अगर सारा कुछ है तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता। तो आई होप अब आप पहुँच गए होंगे कि फिर इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो फिर क्या ही सीन होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स कौन आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है वो स्टॉक एरिया, कौन आपको जो है प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है आपके अगेंस्ट, वो मैंने आपको बता दिया है। और आपको आई होप आप पहुंच भी गए होंगे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा
और अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। एंड आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कांटेक्ट करके अपना पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।